दोस्तों नमस्कार। अक्सर आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये कहते सुना होगा कि मनी ट्रेल तो मिला नहीं, एक पैसा भी मिला नहीं, तो पैसा आखिर गया कहां। सवाल इस बात का है कि जब पैसा आया तो पैसा गया कहां। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में यह बताया है कि करीब 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा के इलेक्शन में खर्च हुए। तो बाकी पैसा कहां गया, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा आया, इन सब का हुआ क्या, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको भी थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके कई फॉलो अप वीडियो भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको पूरे घटनाक्रम से अपने आप को जोड़ के रखना है तो इस वीडियो को और आने वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों, दो तीन बातें हमारे सामने हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो राघव चड्ढा है वो इंग्लैंड में आंखों का इलाज करा रहे हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हर तरफ से आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातों को गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, आज तक आपने कहीं कोई राघव चड्ढा की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जानने की कोशिश करी कि राघव चड्ढा किस हॉस्पिटल में वहां ट्रीटमेंट करा रहे हैं और किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं? कोई स्टेटमेंट, कोई पर्चा, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपने देखा या आम आदमी पार्टी ने जारी किया ताकि लोगों को शक ना हो? पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन कब होगा? क्योंकि काफी समय हो गया, 1 महीने से तो केजरीवाल ही जेल में, उससे पहले से वो बाहर हैं। सवाल इस बात का है कि 1.5 महीना हो गया, तो क्या अभी तक उनके जो आंखों का इलाज है, जो ऑपरेशन है, वो नहीं हुआ, या डॉक्टर्स ने टाइम नहीं दिया, या वास्तव में ऑपरेशन होना ही नहीं है? इसको भी आपको गौर करना होगा। तीसरी बात, अगर आंखों का ऑपरेशन है, समस्या गंभीर है, तो उनकी वाइफ उनको वहां छोड़ के हिंदुस्तान वापस आ गई है। इसका मतलब यह है कि समस्या जो है वो बहुत गंभीर नहीं है, और अगर वो वहां से छोड़ के वापस हिंदुस्तान आ गई हैं तो राघव चड्ढा वहां किसके भरोसे है? क्या राघव चड्ढा का परिवार वहां है, या कौन लोग हैं जो राघव चड्ढा को बीमारी में संभाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, दवा दारू कर रहे हैं? ये कॉमन सेंस नॉर्मल सवाल है जो हर परिवार में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लैंड ही क्यों जाना था, यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो ये जो कुछ सवाल मैंने आपके सामने रखे दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल यह आता है कि केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने एक वीडियो बनाया था कि बिटकॉइन का खजाना केजरीवाल के मोबाइल में है। अब सवाल इस बात का है कि बिटकॉइन का जो खजाना है, इसको मैनेज कौन कर रहा है? क्या राघव चड्ढा इंग्लैंड में बैठ के मैनेज कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति दुबई में बैठ के मैनेज कर रहा है, या वो व्यक्ति जिसका कांटेक्ट इंग्लैंड से है और दुबई में बैठा है और दोनों का बिटकॉइन मैनेज कर रहा है? मैंने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है दुबई में जिसका लिंक इंग्लैंड से है और वो राघव चड्ढा को जानता है, और राघव चड्ढा, केजरीवाल और राघव चड्ढा या और जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं, उनका फंड लंदन में बैठ के या इंग्लैंड में बैठ के दुबई के थ्रू मैनेज किया जा रहा है? अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई बिटकॉइन का फंड मैनेज करेगा तो वो कोई अनजान आदमी तो होगा नहीं, वो होगा फाइनेंशियल मार्केट का आदमी, वो होगा कोई खास व्यक्ति जिसको बिटकॉइन की पूरी जानकारी होगी,
वो होगा खास व्यक्ति जो राघव चड्ढा को बहुत अच्छी तरह जानता होगा या जिस पे राघव चड्ढा को पूरा भरोसा होगा। अब ऐसा व्यक्ति जो इतना करीब होगा राघव चड्ढा के, उसी के साथ तो सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज होंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर वो व्यक्ति इतना क्लोज है राघव चड्ढा के, तो निश्चित रूप से वो राघव चड्ढा की जो मैरिज सेरेमनी हुई थी दिल्ली में, उसमें भी आया होगा। तो सवाल इस बात का है कि कुल मिला के जो पैसा आया, अब कितना पैसा आया, अब इसका हिसाब करते हैं। पन्नू ने बोला कि हमने $16 मिलियन अकाली दल के संगठनों ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिया। इसका खंडन ना केजरीवाल ने किया ना आम आदमी पार्टी ने किया। कोई आपने खंडन देखा है? इसका मतलब खामोशी छाई हुई है। उनको डर है कि अगर हम कहेंगे कि पन्नू झूठ बोल रहा है तो वो इनके और पर्चे निकाल देगा, तो ये सब चुपचाप बैठे हैं। तो क्या हम ये माने कि $16 मिलियन जो पन्नू ने बोला है वो आंकड़ा सही है? मतलब 130 करोड़ रुपए। सुकेश ने राइटिंग में जेल से लिखा है कि 50 करोड़ रुपए मैंने सत्येंद्र जैन के माध्यम से आम आदमी पार्टी को दिए। तो 130 में आप 50 जोड़ दीजिए, ये बात क्लियर हो गई। तो 180 करोड़। 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले में केजरीवाल को चुनाव फंड के रूप में दिया गया, तो कितना हुआ? 280 करोड़। अब राज्यसभा की टिकटें भी बेची गई, क्योंकि कुमार विश्वास का भी यही कहना था कि साहब राज्यसभा की टिकटें बेची गई, जो काम करने वाले लोग थे उनको नहीं दी गई। तो अगर मान लीजिए टोटल जितनी सीटें आम आदमी के पास हैं उसमें आधी भी अगर बेची गई तो अंदाजन 100 करोड़ तो उसके भी होंगे, तो 380 करोड़। और बाकी जो चंदा इकट्ठा हुआ होगा, इतना ही हम ऑन मान लेते हैं। और बहुत सारे टेंडर्स निकले, बहुत सारे काम हुए, उनका भी चंदा आया होगा। तो करीब मुझे लगता है 1000 करोड़ के आसपास का ये पूरा खेल है। अब 1000 करोड़ में से 45 करोड़ तो खर्च हुए गोवा इलेक्शन में, थोड़ा बहुत और खर्चा हुआ होगा पंजाब में, बाकी जगह पे मान लीजिए कि 50-100 करोड़ और खर्च हो गए। अब सवाल इस बात का है कि बाकी पैसा कहां गया? बैंकों में तो रखा नहीं होगा, क्योंकि हवाला के माध्यम से इनको खर्चा करना था। तो हवाला के माध्यम से उसका पूरा ट्रेल, किसने किसको, कौन से हवाला ऑपरेटर ने कब कहां किसको कितना पैसा दिया, ये सारी जानकारी तो ईडी और सीबीआई ने इकट्ठी कर ली है। लेकिन जो पैसा चुनाव में नहीं लगा, चुनाव के प्रत्याशियों को और जो वेंडर्स को नहीं दिया गया, वो पैसा कहां गया? कहीं वो पैसा अपनी जेब में तो नहीं गया? अगर वो पैसा जेब में गया है तो निश्चित रूप से वो पैसा हिंदुस्तान में तो नहीं तो सारे बैंक भारत सरकार और आरबीआई के अधीन है। इसका मतलब यह है कि वो पैसा जो भी बचा हुआ है वो भारत के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, जहां पे भारत की एजेंसीज के शायद हाथ पैर नहीं पहुंच सकते। और उसका सबसे सिंपल रास्ता है, वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान से अगर आप ऑपरेट करेंगे तो बहुत सारी जगह पे लीकेज के चांसेस हैं, पता लग जाएगा कि कौन क्या ऑपरेटर कर रहा है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के बाहर हैं, जहां पे बहुत बड़ा खेल होता है क्रिप्टो करेंसी का, दुबई जैसी मार्केट, इंग्लैंड जैसी मार्केट, न्यूयॉर्क जैसी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के जहां बड़े खेल होते हैं, वहां पे 1000 करोड़ की रकम कोई बहुत मायना नहीं रखती, क्योंकि वहां अरबों का खेल होता है। अब उस रकम को अगर ठिकाने लगाना है तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका विश्वास पात्र हो, जिसकी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका। तो दोस्तों, सवाल अब इस बात का है कि क्या राघव चड्ढा इंग्लैंड में बैठ के दुबई के साथ कोऑर्डिनेट करके बिटकॉइन को ठिकाने लगा रहे हैं, या अपने पैसे को बिटकॉइंस में कन्वर्ट करके अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कोई आम आदमी पार्टी का तो कोई कैंडिडेट होगा नहीं, होगा तो परिवार के सदस्य ही। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो घर में कोई और तो हो, कि अगर कल को सत्ता चली गई
देश छोड़ के जाना पड़ा तो कम से कम वो बिटकॉइन काम तो आए। तो वो इमरजेंसी फंड बिटकॉइन के रूप में किसी ना किसी परिवार के सदस्य के खाते में ही होंगे। बाहर किसी और के नाम पे डिपॉजिट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। शायद यही कारण है कि आईफोन का पासवर्ड नहीं शेयर किया जा रहा है। अब आप समझिए इस पूरे खेल को। अब सवाल इस बात का है कि जब ये पूरा खेल बिटकॉइन में चल रहा है तो फिर लंदन से क्यों, या इंग्लैंड से क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर दुबई में काम कर रहे हैं शायद इनके लिए उनका कॉन्टैक्ट इंग्लैंड से है और वो इनके करीबी हैं, और शायद इनके इतने करीब हैं कि शादी के फंक्शंस में भी आए होंगे। अब ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इनकी शादी में आए, दुबई से आए और जिनका इंग्लैंड कनेक्शन। मैं एक लीड दे रहा हूं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं और डिस्क्लोजर करूंगा, लेकिन आज हमें इस बात को समझना होगा कि यह खेल बहुत बड़ा है। क्या केजरीवाल का कोई परिवार का सदस्य इंग्लैंड गया था? इस बात को भी आपको ध्यान में देना होगा। क्या बेटी, क्या बेटा, या उनकी पत्नी, या कोई रिश्तेदार, क्या कभी वो इंग्लैंड गए थे पिछले कुछ सालों में, जब से ये सत्ता में आए हैं? इस बात को समझना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो तमाशा किया जा रहा है कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला, तो मिलेगा कैसे जब वो पैसा हिंदुस्तान में है ही नहीं? जब वो बिटकॉइन के रूप में हिंदुस्तान के बाहर है तो यहां तिजोरियों में थोड़ी मिलेगा। इतना मूर्ख तो कोई नहीं है। और इंग्लैंड का राज ये है कि जब भारत सरकार इतना प्रयास कर रही है और विजय माल्या या मोदी को भी, जो आईपीएल के इंचार्ज थे, उसको वापस लाने में उनको दिक्कत हो रही है, तो राघव चड्ढा को शायद ये लगता है कि कल को उनको अगर भारत की तरफ इमिग्रेंट करना पड़ा तो दुबई से आसान है। भारत के और दुबई के रिश्ते हैं कि अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है वापस इंडिया। यूएई और भारत में ये एक समझौता हो चुका है, लेकिन ये कार्रवाई लंदन और भारत के बीच में बहुत मुश्किल है क्योंकि विजय माल्या भी अभी तक भारत को सौंपा नहीं गया है। क्या यही कारण है कि राघव चड्ढा जाके अपना बेस इंग्लैंड में बना चुके हैं? अब सवाल इस बात का है कि क्या राघव चड्ढा वापस आएंगे? क्या मीनवाइल आम आदमी पार्टी इस बात का डिस्क्लोजर करेगी कि राघव चड्ढा का इलाज कहां चल रहा है, किस चीज का चल रहा है, टेंटेटिव कब ऑपरेशन है, ताकि हमें यह पता तो लगे? क्योंकि अगर आंख का ऑपरेशन है और उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है, इसका मतलब यह है कि या तो वाइफ को उनकी चिंता नहीं है, जो मैं नहीं मान सकता। हिंदुस्तान में अगर कोई भी सभ्य महिला होगी तो वो अपने पति के साथ रहेगी सुख दुख में। और आंख की बात है, आंख का ऑपरेशन है और वाइफ साथ में ना हो, ये थोड़ी बात हजम नहीं होती। तो कुल मिला के दोस्तों, स्थिति ऐसी है कि अभी कई पर्दे उठने बाकी हैं। अब आम आदमी पार्टी को यह बताना है कि राघव चड्ढा का इलाज कौन और कहां कर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है तो कब हो रहा है, राघव चड्ढा का दुबई कनेक्शन क्या है, क्या उनका कोई रिश्तेदार दुबई में है जो उनके लिए बिटकॉइन मैनेज कर रहा है, या कोई ऐसा खास आदमी है जिन पे वो भरोसा कर रहे हैं और शायद वो उनकी शादी में भी आया था। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सारे रिकॉर्ड होंगे क्योंकि भारत के पास कौन आया, एंट्री करी, कब एग्जिट करी, इमिग्रेशन, इनके शादी के फंक्शन कपूरथला हाउस में कब थे, ये ओपन सीक्रेट है। उन दिनों दुबई और लंदन का कॉमन कनेक्शन वाला व्यक्ति इनकी शादी में जो आए, उनके पासपोर्ट निकलवा लीजिए, उनकी डिटेल्स निकलवा लीजिए और बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। बहुत सारी परतें और खुल जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे। ईडी और सीबीआई, और अगर जरूरत पड़े तो भारत की संस्थाओं को आईबी और रॉ का भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब विदेशी इंटेलिजेंस कनेक्शंस की जरूरत पड़ेगी।
ये मामला और गंभीर होगा। क्या भारत के न्यायालय इन चीजों पे ध्यान देंगे, या सिर्फ कट्टर ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट खुद को केजरीवाल दे रहे थे, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रखी थी, अब उससे पर्दा उठने का टाइम आ गया है। कोर्ट्स को इस बात को समझना होगा कि अगर केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देते हैं तो ये इनोसेंस नहीं है, ये क्राइम को छुपाने का तरीका है, और ये बात कोर्ट्स को एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा वापस हिंदुस्तान आएगा? वहां लंदन में बैठ के वो क्या कर रहा है? अगर उनका इलाज वहां हो रहा है तो उनकी वाइफ इंडिया में क्या कर रही है? कुल मिला के अभी आने वाले दिनों में कई और परतें उतरेगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।